मैं हूं रामलाल, हमारे गांव देवपुर का सबसे बुजुर्ग आदमी। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा और सुना, पर जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है हमारी रानी पद्मावती की और उस रहस्य की जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह बात आज से लगभग 100 साल पहले की है। हमारा देवपुर एक छोटा सा गांव था जहां राजा चंद्रभान का शासन था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी पद्मावती। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार। जब उसकी शादी की उम्र आई तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी 7 कठिन परीक्षाएं पास करेगा वही पद्मावती का हाथ पा सकेगा। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई और दूर दूर से राजकुमार, योद्धा और ज्ञानी लोग आने लगे। पर यह परीक्षाएं सामान्य नहीं थीं। इनमें शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक धैर्य और आत्मबल की आवश्यकता थी। पहली परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। प्रतियोगी को एक जादुई आईना दिखाया जाता जिसमें उसका सच्चा रूप दिखाई देता। कई वीर पुरुष वहां खड़े हुए, पर जैसे ही उन्होंने आईने में देखा वे डर के मारे भाग खड़े हुए। उनमें से कोई भ्रष्टाचारी था, कोई हत्यारा तो कोई झूठा। अंत में एक साधारण ग्वाला कर्ण आया। उसने निर्भयता से आईने में देखा और उसमें केवल एक ईमानदार इंसान दिखाई दिया। वह पहली परीक्षा पास कर गया। दूसरी परीक्षा थी अहंकार की परीक्षा। कर्ण को एक बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर पूरे महल में घुमाना था और उसे किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। कर्ण ने बिना किसी झिझक के उस व्यक्ति को कंधे पर उठा लिया। जैसे ही उसने यात्रा पूरी की, वह व्यक्ति अचानक एक तेज प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं राजा चंद्रभान थे, जो अपनी बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढना चाहते थे। कर्ण ने यह परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा थी अंधकार का सामना करना। उसे एक बंद कमरे में एक रात गुजारनी थी, जिसमें कहा जाता था कि वहां बुरी आत्माएं वास करती हैं। जब कर्ण अंदर गया तो वहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हवा ठंडी हो गई और एक साया उसके सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि पद्मावती की मां की आत्मा थी, जो उसकी बेटी के लिए सही वर ढूंढना चाहती थी। कर्ण ने डर की बजाय सम्मान दिखाया और आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। चौथी परीक्षा थी बलिदान की। उसे अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी थी। कर्ण की प्रिय वस्तु उसकी मां की दी हुई माला थी। वह कुछ क्षण रुका, फिर उसने माला त्याग दी। उसी समय उसकी मां का स्वर गूंजा, बेटा, यह तेरा सबसे बड़ा बलिदान है। मैं तुझ पर गर्व करती हूं। और वह परीक्षा भी पूरी हो गई। पांचवी परीक्षा थी धैर्य की। उसे 1 सप्ताह तक बिना भोजन और पानी के एक मंदिर में रहना था। 7 दिन बाद जब दरवाजे खुले तो कर्ण मुस्कुराते हुए बाहर आया, मानो उसे कोई कष्ट ही ना हुआ हो। 6वीं परीक्षा थी असत्य का अंत। कर्ण को एक मायावी दानव से लड़ना था, जो गांव को वर्षों से परेशान कर रहा था। लोगों का कहना था कि जो भी उसके सामने जाता कभी वापस नहीं आता। कर्ण ने उससे युद्ध किया, पर जल्द ही समझ गया कि इसे शस्त्र से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने मंत्र पढ़कर दानव को एक दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। दानव ने जैसे ही खुद को देखा, वह जलकर भस्म हो गया। अब आई अंतिम परीक्षा, मृत्यु का सामना। कर्ण को एक जहरीले नाग के सामने खड़ा किया गया। नाग ने फुफकारा, पर कर्ण टस से मस नहीं हुआ। अचानक नाग ने अपना रूप बदला और देवता के रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, तूने अपनी 7 परीक्षाएं पूरी कर ली, अब तेरा मिलन पद्मावती से होगा। राजा चंद्रभान ने खुशी खुशी विवाह का ऐलान कर दिया। पर जब विवाह का दिन आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। जब कर्ण ने मंडप में प्रवेश किया तो वहां पद्मावती का कोई अता पता नहीं था। पूरे महल में उसकी खोज हुई, पर वह कहीं नहीं मिली। अंत में मंदिर के पुजारी ने बताया कि पद्मावती तो कई वर्षों पहले ही एक श्राप के कारण अदृश्य हो चुकी थी। कर्ण को केवल उसकी आत्मा से विवाह करना था। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने पद्मावती का नाम लेकर पुकारा और तभी हवा में एक मधुर हंसी गूंजी। अचानक कर्ण की आंखें बंद हो गईं और वह वहीं गिर पड़ा। जब उसे उठाया गया तो उसकी आत्मा भी शरीर छोड़ चुकी थी। कहते हैं कर्ण और पद्मावती की आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो महल में मधुर संगीत की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे दोनों अब भी साथ हैं, इस संसार से परे।
पर सदा के लिए एक दूसरे के संग। यह कथा सुनाने के बाद भी मेरी आत्मा कांप रही है। क्या ये सब सच था? मैं नहीं जानता।